हेलो गाइस, स्वागत है आपका लर्न बाय अभिशांग में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के बारे में। हम ये देखेंगे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से कैसे डिफरेंट है। हम ये भी देखेंगे कि अगर लॉन्ग रन में सिर्फ हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस पे डिपेंडेंट रहेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। इससे रिलेटेड हम केस स्टडी देखेंगे दोस्तों। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के क्या बेनिफिट होते हैं हम वो देखेंगे, और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के क्या रीज़न होते हैं हम वो देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एक तरह का मेंटेनेंस है जिसमें इक्विपमेंट या फिर मशीनरी को रिपेयर किया जाता है, सर्विस किया जाता है जब वो ब्रेकडाउन में आ जाती है, उसमें कोई फेलियर हो जाता है। और अगर कंपेयर करें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है तो इसमें ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसमें रेगुलर शेड्यूल से मशीनरी को, इक्विपमेंट को मेंटेन किया जाता है जिससे वो ब्रेकडाउन की सिचुएशन में ना जाए। यानी जब इक्विपमेंट बंद हो जाता है दोस्तों, तब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस किया जाता है। बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके किसी पार्ट में फॉल्ट आ गया या उसमें कोई वियर एंड टीयर हो गया, तो इसकी वजह से उसे बंद किया जाता है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मेन गोल क्या होता है कि मशीनरी को, इक्विपमेंट को वर्किंग पोजीशन में फिर से ले आएँ और डाउन टाइम को मिनिमम से मिनिमम रखें, जिससे कि प्रोडक्शन शुरू हो जाए, ऑपरेशन शुरू हो जाए। ये लॉन्ग रन में अगर आप सिर्फ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे डिपेंडेंट रहोगे दोस्तों, क्यों तो ये एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर नहीं रहे हैं। अगर तो हो सकता है इक्विपमेंट में कोई फेलियर स्टार्ट होने लगा, वो हमें पता नहीं चल पाएगा, उसका रेगुलर लुब्रिकेशन नहीं होगा, उसकी प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी, तो वो उसमें जो है उसके पार्ट्स वियर एंड टीयर हो जाएंगे और वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे आ जाएगा और खर्चा बड़ा भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ है, काम रुक सकता है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक केस स्टडी देखेंगे हम दोस्तों। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी दोस्तों, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करती थी क्योंकि उन्हें उसके सिस्टम्स और ज़्यादा सिस्टम्स की उन्हें नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा टेक्निकल उन्हें नॉलेज थी नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी जो मशीन है वो ब्रेकडाउन में चली गई क्योंकि उसमें एक गियर ख़राब हो गया। ख़राब इसलिए हुआ क्योंकि उसका प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हुआ, प्रॉपर कूलिंग नहीं हुई उससे, और वो ब्रेकडाउन में चला गया। मशीनरी जो है बंद हो गई और उनके पास उस समय काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आए हुए थे। 10 दिन डिले हो गया उनका काम और 10 दिन बाद उनकी मशीनरी सही हो पाई। तो इसकी वजह से उनकी डिस्पैच फेलियर हो गया। करना क्या चाहिए था? उन्हें प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए था। वो प्रॉपरली अपने मशीनरी की लुब्रिकेशन करते, उसकी सर्विस करते, तो वो ब्रेकडाउन में नहीं जाती, उनका प्रोसेस, उनका वर्क नहीं रुकता। तो इस तरह की सिचुएशन में दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। फिर उस कंपनी में दोस्तों उन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया, उसने उन्हें रिकमेंड किया कि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा करो। फिर उन्होंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को शुरू किया, इम्प्लीमेंट किया, और इस तरह की सिचुएशन उन्हें कभी फेस नहीं करनी पड़ी। तो ये एक थी केस स्टडी दोस्तों। अब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को समराइज किया जाए तो ये एक रिएक्टिव टाइप ऑफ मेंटेनेंस है दोस्तों, जो मशीनरी या फिर इक्विपमेंट पे किया जाता है जब वो ब्रेकडाउन या फिर फेलियर की सिचुएशन में चली जाती है। और इस तरह की अप्रोच अगर हम सिर्फ इस पे डिपेंडेंट रहे तो लॉन्ग टर्म में बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि कोई बड़ा महंगा पार्ट डैमेज हो सकता है और उस समय पे मशीनरी ब्रेकडाउन में जा सकती है, जिस समय प्रोडक्शन ऑर्डर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा रहेंगे, हमारे पास वर्कलोड काफ़ी रहेगा, मशीनरी रुक जाएगी तो हमारे वर्क पेंडिंग हो जाएंगे, डिस्पैच फेलियर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से कंपेयर करें तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसमें इक्विपमेंट को रेगुलर शेड्यूल पे सर्विस किया जाता है जिससे कि उसमें ब्रेकडाउन ना आए। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसे शेड्यूल करके उसका सर्विस किया जाता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म में बहुत एफिशिएंट है और कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बेनिफिट क्या है दोस्तों? लेस डाउन टाइम होता है और रिपेयर कॉस्ट लेस होती है। उन इक्विपमेंट्स के लिए जिनमें ये लेस होती है उसका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कोई इस तरह का इक्विपमेंट है जो ज़्यादा डाउन टाइम में नहीं जाता, ज़्यादा उसमें ब्रेकडाउन होने के चांसेस नहीं है, तो उनमें हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को स्किप कर सकते हैं या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम रख सकते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में डॉक्यूमेंटेशन की बहुत कम ज़रूरत होती है और एडमिनिस्ट्रेशन की कम ज़रूरत पड़ती है। पर ये बेनिफिट तो है दोस्तों कि
डाउन टाइम काफ़ी कम होगा किसी इक्विपमेंट में, या फिर रिपेयर कॉस्ट काफ़ी कम होगी, तो उसको हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में ही ले सकते हैं। पर रिकमेंडेटेड यही होता है कि चलो फ्रीक्वेंसी आप कम कर लो उसकी, पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ईयरली बेसिस पे कर लेना चाहिए इस तरह के इक्विपमेंट का, पर कर जरूर ले लेना चाहिए। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के कारण क्या है? लुब्रिकेशन नहीं होता, लैक ऑफ लुब्रिकेशन हो रहा है मशीनरी में, या फिर कूलिंग हो रही है, लैक ऑफ कूलिंग, इम्प्रॉपर वोल्टेज हो रहा है, माइनर फॉल्ट्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा है मशीनरी में, या फिर मशीनरी में जो वाइब्रेशन है उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उस वजह से ब्रेक डाउन मेंटेनेंस हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही है तो क्रिएटर को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।